पैसों के बदले भयानक मौत बांटने वाले बेनकाब यूरोप जाने के लिए एजेंट्स को लाखों रुपए देने की फुटेज आज न्यूज को मौसूल। भलवाल के विलायत खान समेत 5 अफराद ने 22 लाख रुपए दिए थे। विलायत खान यूनान कश्ती हादसे में लापता, मोहम्मद रमजान वतन वापस आ गया। दीगर 3 अफराद की वापसी के लिए भी मजीद 30 लाख रुपए मांग लिए गए। कश्ती खुद डूबी या डुबोई गई। BBC ने हादसे की ज्यादा अमवात को यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरमाना गफलत का नतीजा करार दे दिया। यूनानी हुकाम का कश्ती के इटली की तरफ बढ़ने और मदद की जरूरत न होने का झूठ पकड़ा गया। पनाह गुज़ीन की हंगामी हॉटलाइन अलार्म फोन के मुताबिक 12:15 बजे इत्तला मिली। दोपहर 3 बजे लकी सेलर नामी जहाज ने मुतासरा कश्ती को कोस्ट गार्ड्स की हिदायत पर पानी और खाना फराहम किया। कोस्ट गार्ड्स की जारी तस्वीर के मुताबिक वो कश्ती के नजदीक थे। कश्ती को रेस्क्यू नहीं किया गया। कश्ती के इर्द गिर्द जहाज हेलीकॉप्टर्स घूमते रहे। बच जाने वाले पाकिस्तानी का इंकशाफ। पांच दिन 6 रातां 6वीं रात 2:30 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 2:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਰਨ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰਸੀਬ भी जान के नहीं ਕੀਤਾ। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनगू। हादसे में दर्जनों अमवात, सैकड़ों अफराद लापता, अहले खाना गम से निढाल। कोटली के गांव बंडली से एक खानदान के 4 नौजवान लापता। खोईरट्टा के 2 नौजवानों का भी कुछ पता नहीं। गुजरात से लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब हो गई। हादसे में 300 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कश्ती में कितने लोग सवार थे अभी तक मालूम नहीं। पुलिस की तहकीकात जारी है। कश्ती हादसे पर वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम यूनानी हुकाम से राब्ता करेगा। DNA सैंपल के लिए जगहों का तयन किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस जिम्मेदारान के गिर्द घेरा तंग। FIA की गुजरात में कार्रवाई। कश्ती हादसे में मुलव्विस अहम सरगना एजेंट वकास गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुजरावाला से एजेंट अजमत अली भी गिरफ्तार। मुलजिम ने 17 लाख लेकर शहरी को लीबिया भिजवाया। यूनान कश्ती हादसे की वजीर आजम की कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया है। FIA से अहम रिकॉर्ड तलब। कारोबार भी ये स्टार्ट हो। यहाँ पे रोजगार के मौके ना होने की वजह से कोई 22 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख रुपए अब दे के बाहर गया है। हमारे यहाँ पे ज्यादा मजबूरी है। इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। यूनान के कोस्ट गार्ड ने बहुत जुल्म किया। हमारी मईशत ठीक होती तो यूनान जैसा वाक़या ना होता। रोजगार और तालीम के मौके ना होने की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, साने पर अफसोस का इजहार। कहा मुत्तहिद होकर इस मामले पर फौरी एक्शन लेना होगा। मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज जुमरात को होगी। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास के बाद ऐलान। पीपल्स पार्टी के बजट पर एतराज़ात, इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर में होगा। बिलावल भुट्टो समेत दोनों पार्टियों के रहनुमा शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दूर किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि महाजराई नहीं मिलकर काम किया। पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। उम्मीद है मामला हल हो जाएगा। का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है। एक अरेंजमेंट है, ये बिखर जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बिखर रहा है। उनका गिला मेरी नजर में दुरुस्त है क्योंकि मुझे इल्म है कि सिंध में कितनी तबाही हुई है। अमली तौर पर ये इत्तेहाद खत्म हो चुका है। फॉर्मल अनाउंसमेंट की ताखीर है तो फिर क्यों है? PDM इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका, ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा बिलावल की बात दुरुस्त है,
सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल के मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने हंगामा राय केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में कल तक तौसी कर दी। असद उमर ने भी हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात का दावा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ की इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। इसहाक डार, शहबाज और नवाज शरीफ के बयानात नहीं मिलते। माशी, समाजी और इक्तसादी तबाही है और कारखाने बंद हैं। कौम को जिंदा रहने का हक दो, अगर कौम मर गई तो पीछे खाक रह जाएगी। शेख रशीद कहते हैं, आए सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, इदारे मुल्क को अंधेरों से निकालकर उजालों में लाएं। रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी। अदालत को हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुताल्लिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजरसानी कानून अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत नहीं। जब ये शहर एक फोन कॉल पे चलता था, उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े थे। तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं। जब कराची एक फोन कॉल पर चलता था, इनका सामना जियालों ने किया। बल्दियाती इलेक्शन की जीत शोहदा के नाम करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। जमात इस्लामी ने 9 मई वाकयात में मुलव्विस जमात के साथ मिलकर कराची पर कब्जे की कोशिश की। सैलाब मुतासरीन के मामले पर पीपल्स पार्टी की कमेटी हुकूमत कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। उम्मीद है सैलाब के हवाले से हमारी शिकायत दूर की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा का सानिया यूनान पर अफसोस और दुख का इजहार। नौमुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। कराची के गुलशन जना पोलो ग्राउंड में हलफ बर्दारी की खुसूसी तकरीब। हाफिज नईम उर रहमान की तकरीब में एहतजाजन अदम शिरकत। मेयर इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, JIT बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का मुतालबा। कहा, देखा जाए मुंतखब लोग मेयर के इलेक्शन के रोज कहां और कैसे गायब हुए। दोस्ती में हुकूक पर समझौता नहीं किया जाता, शिकायत होगी तो जरूर करेंगे। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोगों को शोला बयानी का शौक है। सियासत में दुश्मनी नहीं, मुकाबले होते हैं। हम गुंडागर्दी पर यकीन नहीं रखते, ना ही किसी से डरते हैं। पंजाब का 1719 अरब रुपए का 4 माह का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 20% तक इजाफा। 70 अरब रुपए गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तस। 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड कायम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। तालीम के बजट में 21% इजाफा। बलूचिस्तान असेंबली का आइंदा माली साल का खसारे का बजट पेश। 750 अरब रुपए के बजट में 229 अरब रुपए तरक्यात के लिए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। कम अज कम 32,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सिंध के लीगी कारकुनों ने PP में क्यों शमूलियत इख्तियार की। मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह क्या कर रहे थे। मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर सख्त नाला। जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह को हटाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून सिंध के लिए नए नामों पर गौर शुरू। सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की परवेज इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। परवेज इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सियासी हालात से मुताल्लिक गुफ्तगू। परवेज इलाही का जल्द जमात में वापसी का इम्कान। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वजीर आला परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर कल फैसला सुनाएगी।
बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड्स एनसी स्कैंडल केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। डेरा इस्माइल खान में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। अली अमीन के करीबी साथी सरदार बाबर मियां खेल की 9 मई के वाकयात की मजम्मत, कहा पाक फौज के शोहदा से दिली हमदर्दी है। साने 9 मई में मुलविस एक और शरपसंद के अहले खाना का पैगाम। शरपसंद अयाज के ससुर ने चेयरमैन पीटीआई को मनफी जहन साजी का जिम्मेदार ठहराया। अवाम को चेयरमैन पीटीआई के प्रोपेगेंडे और शर से बचने की तलकीन की। कायद हम शर्मिंदा हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ, वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान और पूरी कौम इस बात की मजम्मत करती है कि 9 मई का वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको रुला दिया। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत, शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद का भी 9 मई वाक़ये पर इजहार नाराज़ी। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्यादिर करार। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम। 23 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 18 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। आमदन से जायद असासाजात केस की तहकीकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में 22 जून को तलब। उस्मान बुज़दार को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें होंगी। सेंट्रल लंदन मस्जिद का सऊदी अरब के साथ 28 जून को ईद मनाने का ऐलान। मरकजी जमात UNK ओवरसीज ट्रस्ट ने कहा कि ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। अमेरिका और कनाडा में 28 जून को ईद मनाई जाएगी। ईद कुर्बा की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक। पेशावर में बबलू के चर्चे, खरीदार दाम सुनकर परेशान। कराची में गाड़ी और मोटर बाइक की सर्विस के बाद जानवरों की भी सर्विस शुरू। लियाकताबाद के सर्विस स्टेशन पर खिदमात मौजूद। कराची में चोरों से कुर्बानी के जानवर भी गैर महफूज। फेरियर थाने के करीब फ्लैट से कुर्बानी का बछड़ा चोरी हो गया। मुल्जिमान 3.5 लाख मालियत का बछड़ा खोल कर ले गए। कराची में साइट सुपर हाईवे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। दौरान इलाज एक मुल्जिम दम तोड़ गया। मुल्जिमान से 2 पिस्टल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। उसूर के नवाही इलाके में नहर मौत के कुएं में तब्दील। 5 बच्चे नहाते हुए डूब गए। 3 बच्चे जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 71 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक। कराची एक्सपो सेंटर में शेफ एंड फूड इंटरनेशनल मेला। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किया, चीन समेत कई ममालिक के नुमाइंदे और कंपनीज की शिरकत। पाकिस्तानी स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज।